हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर फॉर लर्नर्स। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग 10वीं क्लास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक या यूँ कह लीजिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। आज हम लोग बहुपद क्या होता है या बहुपद के कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमको पीछे की 2-3 बातें समझना जरूरी होगा। तो हम चाहेंगे कि पहले उन पीछे की 2-3 बातों को समझ ले, फिर हमको बहुपद जब पढ़ाएंगे आपको समझाएंगे तो समझने में आपको सुविधा होगा और आप समझ भी पाएंगे। तो आइए 2-3 बातें समझते हैं। ये बात आप लोग पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि एक बार आपको फिर से रिवीजन करा दें। तो जिसमें सबसे पहला बात है कि चर जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? चर क्या है? आप यूँ कह लीजिए कि अल्फ़ाबेट के जो 26 लेटर है या ABCD के जो 26 अक्षर है इसी को हम लोग चर कहते हैं। क्या? अल्फ़ाबेट के जो 26 लेटर है इसी को क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अब अल्फ़ाबेट के 26 लेटर को चर कहते हैं। जैसे कह लीजिए A हो गया, B C Z तक, ये क्या है? चर है। अब आप कहेंगे सर चर क्या होता है? देखिए, चर एक ऐसा वैल्यू होता है, चर एक ऐसा मान होता है जो कभी फिक्स नहीं होता है, यानी कि चर का मान हमेशा बदलते रहता है। चर जो है एक फिक्स वैल्यू नहीं होता है, समझे? दूसरी बात है अचर, कहे तो नॉन वेरिएबल या इसको आप कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्त? कांस्टेंट भी कहेंगे। नॉन वेरिएबल कैसे कहेंगे? जैसे बीजीय व्यंजक क्या है? बीजीय व्यंजक क्या है दोस्तों? बीजीय व्यंजक क्या है, इसके लिए आप देखिए, बीजीय व्यंजक आप यूँ कह सकते हैं कि चर और अचर के गुणात्मक, चर और अचर के गुणात्मक रूप को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चर और अचर के गुणात्मक रूप को बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आपने समझे तो देखिए हम समझाते हैं आपको। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल में क्या जाएगा? एग्जाम्पल में आप ले लीजिए दोस्त। चलिए, बीजीय व्यंजक क्या है? चर और अचर के गुणात्मक रूप को बीजीय व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए, जैसे चर और अचर के गुणात्मक रूप मतलब गुना के फॉर्म में हो। किस रूप में हो? किस फॉर्म में हो भाई? गुना के फॉर्म में हो। जब चर और अचर किस रूप में हो? गुना के रूप में हो, तो उससे क्या कहेंगे हम? बीजीय व्यंजक कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये 3 क्या है? अचर है। 3 का एक अचर संख्या है, 3 का एक अचर है, और गुना फॉर्म कर दीजिए, कितना? x हो गया। तो 3 और x, 3 क्या है? चर है, और क्या है? सॉरी 3 क्या है? अचर है, x क्या है? चर है। 3 क्या है? अचर है, x क्या है? चर है, और दोनों किस रूप में है? गुना के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि 3x जो है क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। 3x का एक बीजीय व्यंजक है। आप ये कह लीजिए कि y², 10 गुने y², 10 गुने y², यानी 10 क्या है? 10 एक अचर है, और y क्या है? y² क्या है? चर है। 10 और y² के बीच में कौन सी का चिन्ह है? गुणक चिन्ह है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 10 y² क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। इस तरह से आप ले लीजिए 15 गुना y² प्लस 20 गुना y प्लस 10। आप ये कर लीजिए कि 15y² प्लस 20y प्लस 10। ये क्या है? ये भी क्या है? ये भी एक बीजीय व्यंजक ही है। जहाँ पर भी चर और अचर को
आपस में गुना कर दिया जाए वो क्या बन जाता है, बीजीय व्यंजक बन जाता है। चलिए लगभग हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे। है दोस्तों, आप समझते हैं बहुपद क्या है। बहुपद इसको कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स क्या है, यानी बहुपद क्या है। देखिए बहुपद का कोई एग्जैक्ट परिभाषा आप नहीं दे सकते हैं, बहुपद को आपको समझना पड़ेगा। बहुपद होता क्या है इस बात को आपको फील करना होगा, आपको समझना होगा। आप यूँ कर लीजिए सीधी सी बात, जैसे कि अभी आपको समझाया है कि बीजीय व्यंजक क्या है, तो चर और अचर के गुणात्मक रूप को बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो ठीक उसी पर आप इसका परिभाषा निकाल सकते हैं कि जब किसी बीजीय व्यंजक में चर का घात, जब किसी बीजीय व्यंजक में चर का घात एक पूर्ण संख्या होता है, जब किसी बीजीय व्यंजक में चर का घात एक पूर्ण संख्या होता है, तो उस बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहते हैं। क्या समझे? जब किसी बीजीय व्यंजक में चर का घात एक पूर्ण संख्या होता है तो उस बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहते हैं। यानी वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, क्या वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। एक बार, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। आप पूर्ण संख्या जानते हो, पूर्ण संख्या नहीं जानते तो सुन लीजिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी कि अगर आप जानते हैं कि प्राकृत संख्या होता है, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या की बात कीजिएगा, पूर्ण संख्या क्या है, तो जीरो से गिनने जाने वाले सभी गिनती की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो से गिनने जाने वाले सभी जीरो से गिनने जाने वाले सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि और प्राकृत संख्या क्या है दोस्त, तो गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। मैं तो समझ गए होंगे। पूर्ण संख्या क्या है, तो जीरो से गिनने जाने वाले सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, जबकि प्राकृत संख्या क्या है, तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो देखिए अब इसे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये 10x 10x क्या है, 10 का एक अचर है, x का है चर है। 10 और x के बीच में कौन सा का चिन्ह है भाई, गुणा का चिन्ह है। जब किसी चर और अचर के बीच में, याद रखिएगा, जब किसी चर और अचर के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो क्या रहता है, गुना रहता है। उनके बीच में क्या रहता है, गुना, यानी कि गुना छिपा हुआ रहता है। यहाँ क्या है, गुना है, यानी चर और अचर का गुणात्मक रूप है, इसका कहेंगे हम लोग बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अच्छा, चर और अचर का गुणात्मक रूप को अभी पता है आपको कि चर और अचर का गुणात्मक रूप होगा, एक मिनट अब बताएं दोस्तों कि जब चर और अचर का गुणात्मक रूप होगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, बीजीय व्यंजक कहेंगे। फिर अभी लिखा है कि जब किसी बीजीय व्यंजक में चर का घात एक पूर्ण संख्या होता है तो उस बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहते हैं। देखिए हुआ, जब किसी बीजीय व्यंजक में चर का घात एक पूर्ण संख्या हो तो उस बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहते हैं। या आप सीधी सी बात ये कह दीजिए, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, क्या वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, उसका कहेंगे हम लोग
बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। तो क्या एक बीजीय व्यंजक है कि नहीं? तो है। और इसमें चर का घात क्या है? कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं तो कितना होगा? 1 होगा। तो ये एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? हाँ भाई, एक तो पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या है? 10x एक बहुपद है। या आप यूँ कर लीजिए 10y² प्लस 15y प्लस 5, ये क्या है? एक बहुपद है। या ये कर लीजिए आप 5z² प्लस 2, ये क्या है? एक बहुपद है। ये सभी क्या है? एक बहुपद है। तो आइए और समझते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद को घात के आधार पर कुछ भागों में बांटा गया है। किस आधार पर? बहुपद को घात के आधार पर कुछ भागों में बांटा गया है, जिनमें से आप पहले कह सकते हैं नियतांक बहुपद। किसके आधार पर? बहुपद को घात के आधार पर कुछ भागों में बांटा गया है। बहुपद को घात के आधार पर कुछ भागों में बांटा गया है। इसमें से आप पहला मान लीजिए नियतांक बहुपद। कौन बहुपद? नियतांक बहुपद, नियतांक बहुपद। या इसी का दूसरा नाम है शून्य बहुपद। कौन बहुपद? शून्य बहुपद। इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? यानी कि शून्य बहुपद क्या है? वह बहुपद जिसमें चर का सबसे बड़ा घात 0 हो। एक बार और, वह बहुपद जिसमें चर का सबसे बड़ा घात 0 हो, उससे कौन बहुपद कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे या नियतांक बहुपद कहेंगे। वह बहुपद जिसमें चर का सबसे बड़ा घात कितना हो? 0 हो, उसे क्या कहेंगे? शून्य बहुपद या नियतांक बहुपद। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में जाएगा मान लीजिए px बराबर 0। अब x का p का पॉलिनोमियल है, x का है यानी x के पदों में है, x के पदों में है। कहेगा सर यहाँ तो x है नहीं। तो आगे बताइए, अब जब आप किसी भी संख्या को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वो 0 ही होता है। जैसे कि अगर x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो कितना हो जाएगा? 0। इसलिए आप सीधे लिख दिए हैं कितना? 0। अब ये कर लीजिए कि QY बराबर -3/2। QY बराबर -3/2, ये क्या है? कौन बहुपद है? नियतांक बहुपद है। कौन बहुपद है? नियतांक बहुपद है। कहेगा सर यहाँ x का पावर 0 तो है। आप बोले हैं कि वह बहुपद जिसमें चर का सबसे बड़ा घात कितना हो? 0 हो, उसे कहेंगे हम कौन बहुपद? नियतांक बहुपद। इसमें तो कहीं चर है नहीं, तो आप मान लीजिए लिखिए हम px बराबर 0। तो px बराबर 0 गुने x का पावर 0 कर दीजिए। लिख सकते कि नहीं? क्योंकि हम जानते हैं 8वीं क्लास का एक चैप्टर है कड़, यानी कि घात और घातांक। उसमें पढ़ना है कि जब किसी चर का पावर 0 हो, जब किसी चर का घात 0 होता है तो उसका अर्थ कितना होता है? 1 होता है। इसलिए 0 गुना 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। है, हो सकता है कि नहीं? फिर देखिए आप QY में -3/2 है। क्या यहाँ हम अपने मन से y का पावर 0 कर सकते हैं? यहाँ हम अपने मन से y का पावर 0 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्योंकि किसी भी संख्या का पावर या किसी चर या अचर का पावर, किसी चर हो या फिर अचर हो, अगर उसका पावर होता है 0, इसका अर्थ कितना हो गया? 1 हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं। y का पावर 0 तो कितना हो जाएगा? -3/2 गुना y का पावर 0 है तो इसका अर्थ कितना हो गया? 1, यानी कि -3/2। मान में कोई अंतर नहीं हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि QY बराबर -3/2 क्या है? एक नियतांक बहुपद है, क्योंकि इसमें चर का सबसे बड़ा घात कितना है? 0 है। हाँ, ध्यान रखिए दोस्त, किसका घात बोल रहे हैं? चर का घात बोल रहे हैं। किसका घात? चर का घात, ना कि अचर का घात। किसका घात? चर का घात, यानी कि
अल्फाबेट का घात। यहाँ देखिए कितना जीरो है, यहाँ कितना है, जीरो है, इसलिए दोनों का एक नियतांक बहुपद है। आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी संख्या है, जितनी भी गिनती की संख्या है, वो सभी क्या है, एक नियतांक बहुपद है। तो उम्मीद करते हैं एक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए डिवाइड के लिए हट जाते हैं। देखना चाहे तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कौन बहुपद? तो रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए रैखिक बहुपद क्या है? वैसा बहुपद जिसमें चर का सबसे बड़ा घात एक हो, वह बहुपद जिसमें चर का सबसे बड़ा घात एक हो। या आप ऐसे कर सकते हैं कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का सबसे बड़ा घात एक हो, उससे कौन बहुपद कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। कौन बहुपद? रैखिक बहुपद क्या है? वह बहुपद जिसमें चर का सबसे बड़ा घात कितना हो? एक हो, उससे कौन बहुपद कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। वह बहुपद जिसमें चर का सबसे बड़ा घात एक हो, उसे कौन बहुपद कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे में आप ये कर लीजिए एग्जाम्पल में px बराबर 3x - 4, कोई दिक्कत? या ये सभी दोस्तों रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं। यानी कि ये कितने पद में है? एक पद में है। ये कितने पद में है? दो पद में। ये कितने पद में? दो पद में है। ये पद क्या है? हम दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में पद क्या होता है, सबसे बड़ी घात क्या होता है, मतलब कितने पदों में वो पद है, ये सभी आपको हम वीडियो के लास्ट में क्लियर करने वाले हैं। इसलिए सो प्लीज़ आप लास्ट तक जरूर बने हैं और चीज़ों को समझते चले। अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। दिमाग लिख लीजिए। तीसरा है द्विघात बहुपद। कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद क्या है? वह बहुपद जिसमें चर का सबसे बड़ा घात 2 हो। वह बहुपद जिसमें चर का सबसे बड़ा घात 2 हो। फिर सुनिए दोस्तों, वह बहुपद जिसमें चर का सबसे बड़ा घात 2 हो, उसे कौन बहुपद कहेंगे हम लोग? द्विघात बहुपद कहेंगे। कौन बहुपद कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे मान लीजिए px बराबर 2x² + 3x - 4/3, कुछ भी कर सकते हैं। या टी बराबर कर लीजिए। इप्पी क्या है? इप्पी क्या? पी दर्शाता है कि पॉलिनोमियल को। टी क्या है? टी ई दर्शाता है कि वो बहुपद जो है वह किस चर के पद में है। यह बहुपद किस चर के पद में है? या टी के पद में होगा। जैसे कि मान लीजिए 6t² + 4 क्या है? सभी का एक बहुपद है। इन सब में देखिएगा, इसमें चर का सबसे बड़ा घात कितना है? 2 है। यहाँ कितना है? 1 है। यहाँ कितना है? कुछ भी नहीं है। तो यहाँ कितना है? x/0 है। यहाँ कितना है? t/2। यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल अचर है। 30 पर कितना है? 0। यहाँ 0, 1, 2 में सबसे बड़ा घात चर कौन है? 2 है। कौन है? 2 है। कौन है? 2 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कौन बहुपद है? द्विघात बहुपद। कौन बहुपद दोस्त? द्विघात बहुपद। यहाँ पर जी मान लीजिए 6t² + 4t, t/0 मान लीजिए। यानी कि यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, लेकिन टी के पावर इतना 0 है, यहाँ पे कितना है? 1 है। 0 और 1 में बड़ा घात कौन सा है? सॉरी, 0 और 2 में बड़ा घात कौन सा है? 2 है। तो 2 क्या है? 2 बड़ा घात है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कौन बहुपद है? द्विघात बहुपद है। यानी कि वह बहुपद जिसमें चर का सबसे बड़ा घात 2 हो। अब हम ये नहीं कर सकते हैं कि 2 से कम नहीं हो सकता है, 2 से कम हो सकता है, लेकिन 2 से अधिक नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा घात 2 ही होना चाहिए, उसे कौन बहुपद कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। और आप ये पूछिएगा कि द्विघात बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं? तो द्विघात बहुपद में अधिकतम 3 पद हो सकते हैं। कितने? 3 पद हो सकते हैं। जैसे कि चलिए हम उदाहरण लेते हैं।
पी वाई है। हम एक उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं, आप इसको मतलब कि सीरियस मत लीजिएगा, हालांकि लेके बना भी सकते हैं, हो सकता है। मान लीजिए 10y² प्लस 15y प्लस 5, लेकिन ये कितने पद है भाई? एक पद, दो पद, तीन पद। अब पद किससे अलग होता है? पद या तो प्लस और माइनस से अलग होगा, नहीं तो बहुपद में पद या तो प्लस माइनस से अलग होगा, नहीं तो कॉमा से अलग होता है। तो यहाँ पे क्या है? प्लस है तो क्या है? ये एक पद बन गया, ये एक पद, कितना पद हो गया? एक पद, दो पद, तीन पद। तो कितने पद है? बहुपद हो गया ये तीन पदों में। आपसे पूछेगा कि बताइए ये बहुपद कितने पदों में है? तीन पदों में। कितने पदों में? तीन पदों में। पूछेगा ये कौन बहुपद है? तो कौन बहुपद है दोस्त? इसमें सबसे बड़ा घात कितना है? 4 का 2 है। कितना है? 2 है। तो कौन बहुपद होगा? 2 घात बहुपद होगा। चलिए तो नोट कर लीजिए इसको, बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कौन बहुपद दोस्त? त्रिघात बहुपद। क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद वह बहुपद जिसमें चर का सबसे बड़ा घात 3 हो। वह बहुपद जिसमें चर का सबसे बड़ा घात 3 हो उसे कौन बहुपद कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। कौन बहुपद कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। वह बहुपद जिसमें चर का सबसे बड़ा घात कितना हो? 3 हो, उसे कौन बहुपद कहेंगे दोस्त? त्रिघात बहुपद। पूछेगा जैसे, आइए थोड़ा सा मानते इसको पहले। मान लीजिए px बराबर 2y², सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ p यानी बहुपद x के पद में होना चाहिए। मान लीजिए 2x² प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 2 हो सकता है। दोस्तों इसको आप सीरियस मत लीजिएगा, ये हम आपको बस आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से यानी इस फॉर्मेट में बहुपद हो सकता है त्रिघात। यानी कि इस इन चारों में देखेंगे तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x छिपा हुआ है। x/0 कुछ भी नहीं तो 0 है। देखिएगा यहाँ x/0 है, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, यहाँ क्या है? 2 है, यहाँ कितना है? 3 है। अब बोलेगा कि यहाँ पे देखिए 3 2 1 0, इन तीनों में, इन चारों घातों में सबसे बड़ा घात कौन है? 3 है। चर का सबसे बड़ा घात कौन है? 3 है। इसलिए कह सकते हैं कि ये कौन बहुपद है? त्रिघात बहुपद है दोस्त। कौन बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। कौन बहुपद है? ये त्रिघात बहुपद है। आप यह कह लीजिए कि वह बहुपद जिसमें चर का सबसे बड़ा घात 3 हो, वह बहुपद जिसमें चर का सबसे बड़ा घात 3 हो उसे कौन बहुपद कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसकी एक और उदाहरण लेते हैं इसका हम। py बराबर 3x³ प्लस 2, ये भी हो सकता है। हम केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। या qt बराबर मान लीजिए 10t³ प्लस 20t² प्लस 5, ये भी हो सकता है। अब कहेगा सर ये भी त्रिघात बहुपद है? हाँ भाई ये भी त्रिघात बहुपद है। हाँ ये भी त्रिघात बहुपद है। क्या ये भी त्रिघात बहुपद है? हाँ ये भी त्रिघात बहुपद है। कैसे? क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ भी x का है, और हम x/0 कर दें तो मान लो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संख्या का पॉइंट 0 हो उसका अर्थ कितना हो जाएगा? 1, तो 2 एकम 2 ही हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ x/0 कर सकते हैं। तो यहाँ घात कितना है? 3 है, यहाँ कितना है? 0। 3 और 0 में छोटा घात कौन है? 0 है, और बड़ा घात कौन है? 3 है। तो इन दोनों बहुपद में सबसे बड़ा घात कितना है? 3 है। इसलिए हम कह सकते हैं कौन बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। कौन बहुपद है दोस्त? त्रिघात बहुपद है। यहाँ पे देखिए बहुपद किस पद में है? t। किस चर पद में है? t में है। देखिए अब यहाँ पे 10t³ प्लस 20t² प्लस 5। आप यूँ देखिए कि यहाँ t का पावर कितना है? 3 है, यहाँ कितना है? 2 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम कर सकते हैं t का पावर 0।
अपना लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ 3 2 0 में सबसे बड़ा घात कितना है, 3 है। सबसे बड़ा घात कितना है, 3 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बहुपद में चर का सबसे बड़ा घात 3 है। इसलिए ये कौन बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। कौन बहुपद हो, त्रिघात बहुपद। कौन बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब आपसे पूछेगा कि त्रिघात बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, अधिकतम कितने पद हो सकते हैं। देखिए अधिकतम इसमें 1 2 3 4 ही पद हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकता है। ये कैसे दोस्त, हम इस बात को आपको वीडियो के लास्ट में क्लियर करेंगे। चलिए तो मैं इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। पांचवा, चतुर्घात बहुपद। चतुर्घात बहुपद दोस्त थोड़ा सा देख लीजिएगा। चतुर्घात बहुपद या इसी को हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। वह बहुपद जिसमें चर का सबसे बड़ा घात 4 हो। कितना दोस्त, वह बहुपद जिसमें चर का सबसे बड़ा घात 4 हो, उसे कौन बहुपद कहेंगे, चतुर्घात बहुपद कहेंगे। जैसे में एग्जाम्पल लिख लीजिए, इतना बात आप समझ गए होंगे। अब तो 20y4 यहाँ y कर लीजिए प्लस 10y³ प्लस 12y² प्लस 13y प्लस 2। आप ये कर लीजिए, ये कौन बहुपद है, चतुर्घात बहुपद है। आप ये कर लीजिए px बराबर 2x4 प्लस 2x³ प्लस 2। आप ये भी कर सकते हैं, या qt बहुपद t के पद मान लीजिए तो p2t4 प्लस 2। आप ये भी कर सकते हैं। ये सभी क्या है, चतुर्घात बहुपद के फॉर्मेट है, यानी इसी फॉर्मेट में चतुर्घात बहुपद होंगे। अब आप इसको मान मत लीजिएगा, मान भी सकते हैं तो निकल ही जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इस बात को समझिए। आप सिर्फ आपको हम समझाने के लिए अपने से उदाहरण देकर आपको बता रहे हैं कि इस फॉर्मेट में चतुर्घात बहुपद हो सकता है। जैसे वह बहुपद जिसमें चर का सबसे बड़ा घात कितना हो, 4 हो। देखिए यहाँ 4 है, 3 है, 2 है, यहाँ कितना है, नहीं तो 1 है, यहाँ क्या लगे, यहाँ हम x के पावर 0 कर सकते हैं। इसलिए 4 3 2 1 और 0 में सबसे बड़ा घात कितना है दोस्त, 4 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कौन बहुपद है, चतुर्घात बहुपद है। कौन बहुपद है, चतुर्घात बहुपद है। यहाँ पे देखिए x के पावर 4, x के पावर 3, यहाँ कुछ भी नहीं था, x के पावर हम 0 कर सकते हैं। इसलिए 4 3 और 0 में सबसे बड़ा घात कितना है, 4 है। इसलिए ये भी कौन बहुपद है, चतुर्घात बहुपद है। यहाँ देख लीजिए t के पावर 4, यहाँ कुछ भी नहीं था, t के पावर 0 कर सकते हैं। इसलिए 4 और 0 में सबसे बड़ा घात कौन है, 4 है। 4 और 0 में सबसे बड़ा घात कौन है, 4 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी कौन बहुपद है, चतुर्घात बहुपद है। और आप एक बात और क्लियर कर लीजिए कि चतुर्घात बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, तो अधिकतम 5 पद हो सकते हैं। अधिकतम 5 पद हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग आप बहुपद की कुछ जो भाग है उस भाग को आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि एक बार इसको फिर से रिवील कराते हैं कि किस बहुपद में कितना अधिकतम घात हो सकता है और उस बहुपद में अधिक से अधिक कितने पद हो सकते हैं, उसके कितने शून्यक हो सकता है। ये बातें एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको गलती करके चले आ रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान चीज़ है। तो आइए हम पे 2 मिनट टाइम लेंगे और इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा इसको नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, हमने आपको लगभग बहुपद क्या है, बहुपद के कुछ भाग के बारे में आपको कुछ बेसिक जो जानकारी है वो आपको दे दिया है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक इस बहुपद में द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, चतुर्घात बहुपद है, रैखिक बहुपद है, इसमें कितने शून्यक होंगे, कितने पद होंगे, या मतलब कितने चर में बहुपद होंगे।
ये सब बातें मतलब छोटी छोटी बातें एग्जाम पूछता है। तो चलिए उसको थोड़ा सा हम क्लियर करने के लिए आपके सामने सबका 3-3 को उदाहरण लिखे हैं। आइए हम इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। और ये बात समझिएगा तो लगभग आपका एग्जाम में 95% क्वेश्चन जो 10वीं क्लास में पूछे जाते हैं, जितने भी 10वीं क्लास में बिहार बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से लगभग 95% क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला है रैखिक बहुपद। पूछेगा कि रैखिक बहुपद क्या है। रैखिक बहुपद क्या है? वह बहुपद जिसमें चर का सबसे बड़ा घात कितना हो? 1 हो, इसे कौन बहुपद कहेंगे? रैखिक बहुपद। देखिए ये 3 उदाहरण में यहाँ घात 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तीनों किसका उदाहरण है? ये तीनों रैखिक बहुपद का उदाहरण है। इसमें चर का कोई 12 घात 1 से 12 कोई घात है नहीं है। यहाँ कितना है? x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ t की पावर 1 है, कुछ भी नहीं तो क्या है? 1 है, इसलिए क्या है? रैखिक बहुपद है। अब पूछेगा कि रैखिक बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं? रैखिक बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं? तो याद रखिएगा घात 1 वाला बहुपद की बात कर रहा है। घात 1 वाला बहुपद में अधिकतम 2 पद, यानी उसके घात से 1 अधिक पद हो सकता है, उसके घात से 1 अधिक पद हो सकता है, जैसे चाहे होता है। अभी कह दीजिए उसके घात से 1 अधिक पद होता है। आप पढ़ लीजिए, जैसे देख लीजिए यहाँ कितने पद है? 4x और 3, ये 2 पद है। अब पद अलग कैसे होगा? आपको ही बताया है कि पद या तो प्लस माइनस से अलग होगा या फिर कॉमा से अलग होगा। तो बहुपद और समीकरण में पद प्लस माइनस से ही अलग होते हैं। लीजिए बहुपद, इस बहुपद में क्या है? 4x माइनस 3। समीकरण का रूल कुछ अलग हो सकता है, उसको हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। देखिए 4x माइनस 3 में कितने पद है? 4x एक अलग पद है, 3 अलग पद है। अधिकतम कितने पद होगा इसमें? 2। इसमें कितना ये क्या है? 3y कितने पद है? 1 ही पद है। ये देखिए √3t + 5 कितने पद है? 2 ही पद है भाई। ये मत कहिए कि ये अलग पद हो गया, ये अलग पद हो गया, दोनों के बीच में तो मल्टीपल ही है। यानी गुणा और भागा से पद अलग नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कब अलग होगा? या तो प्लस रहेगा तब अलग होगा, नहीं तो माइनस रहेगा तब अलग होगा। जैसे आप कहेगा सर जी आप ये तो बता दिए कि हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 3x प्लस 5 + 2x² +2 और +10। सर इसमें तो 4 को पद हो गया है। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। नहीं भाई साहब ये 4 पद नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर बराबर घत वाला कोई चर है तो उसको हम जोड़ सकते हैं, और कोई समान जात वाला कोई पद है तो उसको हम आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। सेम कंडीशन देखिए, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो हम इसको आसानी से जोड़ या घटा सकते हैं। इसका चिन्ह क्या है? कुछ भी नहीं तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो 3 को x 2 को x 5 को x, 3 को x 2 को x 5 को x, एक जुड़ गया भाई, दोनों तो एक ही है ना, दोनों x है ना। कुछ जगह 3 को मान लीजिए बकरी और 2 को बकरी, कितना? 5 को बकरी भाई, इसलिए 3 को x 2 को x 5 को x प्लस। देख लीजिए इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, अरे ये भी दोनों एक जात है, तो 10 को और 5 को 15 को, इसमें कितने पद आ गए? 2 ही पद आ गए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं? 2। और रैखिक बहुपद बात करें, रैखिक बहुपद में अधिकतम कितने घात हो सकते हैं? रैखिक बहुपद के अधिकतम कितने घात होते हैं? तो आप कहिएगा 1। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि रैखिक बहुपद में अधिकतम पद की बात करें तो होता है 2, और कितने शून्य हो सकते हैं? क्या रहेगा? किसी बहुपद के शून्यक उस बहुपद के घात अधिकतम घातों के बराबर होता है। यानी रैखिक बहुपद में अधिकतम कितना घात होता है? 1। रैखिक बहुपद में चर का अधिकतम कितना घात होता है? 1। तो इसका कितना शून्य होगा? 1 ही शून्य होगा। रैखिक बहुपद में अधिकतम कितने शून्य होगा? रैखिक बहुपद के 1। याद रखेगा रैखिक बहुपद के अधिकतम कितने शून्य होंगे? 1। अब आइए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद की बात कीजिएगा कि द्विघात बहुपद क्या है। देखिए वैसा बहुपद जिसमें चर का सबसे बड़ा घात 2 हो। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ चर का घात है 1 है, यहाँ भी है 1 है भाई, ये रूट से बाहर है, वाई यू रूट से बाहर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तीनों क्या है? तीनों क्या है? ये तीनों द्विघात बहुपद का उदाहरण है।
क्योंकि तीनों उदाहरण में देखिए कि चर का सबसे बड़ा घात कितना है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। 2 से छोटा घात हो सकता है लेकिन 2 से बड़ा घात इसमें नहीं है, इसलिए हम इस तरह पर कह सकते हैं कि तीनों क्या है, द्विघात बहुपद है। अब बात कीजिएगा कि इसमें अधिकतम कितने पद हो सकते हैं। तो एक बहुपद में जैसे कि अभी आपको बताया है उसी तरह से एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है। कौन बहुपद है, द्विघात बहुपद। तो इसमें अधिकतम 3 पद हो सकते हैं। अधिकतम कितने पद, 3 पद हो सकता है। और इसके शून्य की बात कीजिएगा कि इसमें कितने शून्य होंगे। तो द्विघात बहुपद के सबसे बड़ा घात कितना होता है, 2। कितना होता है, 2। तो इसमें शून्य भी कितने होंगे, 2। कितने होंगे, 2 ही होंगे, यानी अधिकतम शून्य की संख्या 2 हो जाएगा। यानी कि द्विघात बहुपद में कितने शून्य हो गए, 2। तो इस तरह से त्रिघात बहुपद देख लीजिए। त्रिघात बहुपद क्या है, देखिए ये देखिए, वैसा बहुपद जिसमें चर का सबसे बड़ा घात 3 हो, वह बहुपद जिसमें चर का सबसे बड़ा घात 3 हो उससे कौन बहुपद कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। वह बहुपद जिसमें चर का सबसे बड़ा घात 3 हो उससे कौन बहुपद कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। देखिए इस सभी में चर का सबसे बड़ा घात कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। इसलिए हम कह सकते हैं ये तीनों कौन बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। कौन बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। तो इसमें अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। कौन बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद में इस 4 पद के अलावा 25 पद नहीं हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिघात बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकता है, अधिकतम 4 पद हो सकते हैं। 4 पद हो सकता है। और कौन बहुपद है, त्रिघात बहुपद है ना। त्रिघात बहुपद का सबसे बड़ा घात कितना होता है, 3। कितना होता है, 3। इसलिए इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 0। शून्य का होता है इसमें जीरोज, क्या, जीरोज, ZEROES, जीरोज। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जितना घात होता है, जिस बहुपद का सबसे बड़ा घात जितना होता है उसमें उतना ही शून्य की संख्या होती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कौन बहुपद है, चतुर्घात बहुपद है। कौन बहुपद है, चतुर्घात बहुपद है। चतुर्घात बहुपद या इसको कहते हैं द्विघात बहुपद। क्या, द्विघात बहुपद। इसमें चर का सबसे बड़ा घात कितना है जी, दिखाई दे रहा है, 4 है। कितना है, 4 है। कितना है, सॉरी एक क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा गया है, यहाँ 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। इसलिए कितना है, सब में चर का घात कितना है, 4 है। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। हम कह सकते हैं इसलिए इन तीनों उदाहरण में चर का सबसे बड़ा घात 4 है। इसलिए क्या है, ये तीनों उदाहरण चतुर्घात बहुपद के उदाहरण है। और इसमें पद गनिएगा तो देख लीजिए, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद और 5 पद। पद में से किस चला होगा, प्लस और माइनस चला होगा बहुपद में। तो चतुर्घात बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकता है, चतुर्घात बहुपद में अधिकतम 5 पद हो सकता है। 5 पद हो सकता है। कितने पद हो सकता है, 5 पद हो सकता है। और ये कौन बहुपद है दोस्तों, चतुर्घात बहुपद है। कौन बहुपद है, चतुर्घात बहुपद है। जो बहुपद होगा उतना ही उसमें शून्य होता है। यानी कि इसमें चतुर्घात बहुपद में चर का सबसे बड़ा घात कितना होता है, 4 होता है। चर का सबसे बड़ा घात कितना होता है, 4 होता है। तो इसमें अधिकतम कितने शून्य होंगे, 4। कितने शून्य होंगे, 4। चतुर्घात बहुपद में कितने शून्य, चतुर्घात बहुपद में शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। कितनी हो जाएगी, 4। तो आप इसको एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, ये बात बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं कि रैखिक बहुपद में कितने शून्य, तो 1। द्विघात में कितने शून्य, 2। त्रिघात में कितने, 3। चतुर्घात में कितने, 4। अब पूछेगा रैखिक बहुपद में कितने पद। रैखिक बहुपद है ना, बहुपद से यानी जिस बहुपद जो बहुपद होगा उससे एक अधिक पद होता है। तो रैखिक बहुपद होगा तो कति, 2। रैखिक है तो कितना, 2। द्विघात है तो 3। त्रिघात है तो 4। चतुर्घात है तो 5। पास में आई। तो चलिए इतनी बात आप लगभग समझ गए। तो उम्मीद करते हैं इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लीजिएगा। चलिए आपको थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं कि बहुत बच्चे फंस जाते हैं कि भाई बहुपद है कि नहीं, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। चलिए आपको छोटा सा बात बताते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा आज हम समझ लेते हैं कि रैखिक मतलब बहुपद पहचानने के लिए देता है, बताओ इसमें से कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। और बहुत बच्चे इससे फंस भी जाते हैं,
ये कैसी बात है। आपको हम शुरू में ही एक ही बात बताए हैं कि बहुपद हम उसी कहेंगे जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। कौन संख्या हो दोस्त? पूर्ण संख्या हो। और आप याद रखिए पूर्ण संख्या, कौन संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो है वह कैसा होगा? वो 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5 डायरेक्ट होता है, यानी कि अनंत तक। 0 से छोटा नहीं हो सकता है, बात को आपको ध्यान रखना है। पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा बहुपद है या कौन सा बहुपद नहीं है, तो बस याद रखिएगा बस चर का घात। किसका घात? चर का घात। किसका घात? चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। बहुपद होने के लिए चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, बाकी कोई भी नियम फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इतनी बात कर रखिएगा कि चर का घात क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, सब खत्म हो जाएगा एक ही बात से। इससे मान लीजिए कोई कहेगा 3x² + 4x + 3, यह बहुपद है कि नहीं? ये बहुपद है, क्योंकि चर का घात क्या है? 2 है। सबसे बड़ा चर का, क्योंकि चर का सबसे बड़ा घात कितना है? 2 है, और 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुपद है। यहाँ कितना है? 1 है। तो कर लीजिए, मान लीजिए 3y² + 10 बहुपद है कि नहीं? बहुपद है, क्योंकि चर घात कितना है? 2, और 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है। और यही कह देगा कि √3x + 2 बहुपद है कि नहीं? हाँ है। अब इसमें फंसे कि नहीं, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि यहाँ x जो है ये रूट के बाहर है, और जब x रूट के बाहर है हमको अचर से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है? चर से। चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो चर घात कितना है? कुछ भी नहीं है, तो 1 है, और एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? तो है, इसलिए भी बहुपद है। और मान लीजिए आप, अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि आप मान लीजिए x² + 2x + 1/2, ये बहुपद है कि नहीं? हाँ भाई बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ चर कितना है? घात 2, यहाँ कितना है? घात 1, और चर का घात 2 और 1 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। तो पहले लीजिए उदाहरण आप लेते हैं कि 10y³ + 2/3, आप ये कर लीजिए 2/3x + 2, यह बहुपद है कि नहीं? तो देखिए अब ये बहुपद है कि नहीं, आप आराम से ना, पहले तो ये त्रिघात अगर होगा तो कौन बहुपद होगा? त्रिघात, क्योंकि दिखाई दे रहा है हमको कि इसमें चर का सबसे बड़ा घात कितना है? 3, सॉरी यहाँ y होगा, कितना है? 3, इसलिए 10y³ + 2/3, यहाँ y कहाँ? बट्टे में है, y कहाँ है? बट्टे में है। और अगर कोई संख्या बट्टे में है तो उसको कहाँ ले जाएंगे? अगर कोई संख्या बट्टे में है और उसे हम ऊपर लेकर जाएंगे, यानी कि अंश की जगह लेकर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? उसका चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। तो यहाँ y घात कितना है? 1 है। जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो y घात क्या आ जाएगा? -1, क्योंकि नीचे से गया ऊपर, यानी हर से गया अंश की जगह, इसलिए क्या हो गया? -1, प्लस का 2 है तो प्लस का 2 उतार दीजिए। देखिए क्या एक बहुपद है? ये 3 तो पूर्ण संख्या है, इनका -1 एक पूर्ण संख्या है नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि बहुपद नहीं है। फिर आप एक उदाहरण ले लीजिए, पूछ देगा 10x + √3x + 2, ये बहुपद है कि नहीं? मैंने इसी तरह से मतलब थोड़ा सा इधर उधर करके क्वेश्चन पूछता है वो, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि 10x + √3 तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये x का पावर भाई x रूट के अंदर है, x का रूट के अंदर है। और रूट का अर्थ क्या होता है? रूट का सीधा सा अर्थ होता है कि 1/2। रूट का अर्थ क्या होता है? 1/2। रूट का अर्थ क्या होता है? 1/2, तो x का पावर 1/2 हो जाएगा, और प्लस का 2 है तो प्लस का 2। अब अगर रूट बाहर, इनके x आगे बाहर, अब देखिए क्या x एक पूर्ण संख्या है, यानी x का घात, चर x का घात एक पूर्ण संख्या है। यहाँ तो है, यहाँ है, सॉरी यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ तो है, उनका यहाँ पे है नहीं है। 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक बहुपद नहीं है। चलिए दोस्तों, बाकी सब चीज़ों को हम लोग अगले क्लास में कुछ
10th क्लास के जो एग्जाम में जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को लेकर के हम आएंगे, तो फिर आपको जो भी डाउट्स होगा उन सभी को क्लियर करेंगे। अगर इसमें आज की क्लास में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या कोई डाउट्स आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपको हर प्रश्न का उत्तर दें।